हेलो नमस्कार, स्वागत आप सबका आपके अपने उत्कर्ष यूट्यूब चैनल पर। और मैं हूं आपका होस्ट दोस्त नरेंद्र चौधरी। रीट एग्जाम 2024 होने जा रहा है 27-28 फरवरी को। और उससे पहले आपके मन में बहुत सारे डाउट्स थे, बहुत सारे प्रश्न थे, और उन प्रश्नों के और डाउट्स के जवाब हम लोगों ने विभिन्न वीडियो के माध्यम से दिए भी थे कि कैसा क्या हो सकता है, कैसे तैयारी करनी चाहिए, क्या आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, अपने आपको विश्वास रखना चाहिए, अपनी तैयारी पर विश्वास रखना चाहिए, अपने हौसलों इरादों को बुलंद रखना चाहिए। उसके बाद में रिसेंटली हुआ क्या था कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा एक रीट का ऑफलाइन एक एग्जाम करवाया गया था राजस्थान के हर जिला मुख्यालय के ऊपर। और उसमें से जो जोधपुर जिला मुख्यालय पे जो एग्जाम हुआ था, वहां पर मैं ऑफलाइन के सेंटर में मुझे जाने का मौका मिला। मतलब जो एग्जाम था उस दिन मैं ऑफलाइन सेंटर पे गया था, बच्चे एग्जाम देने गए थे। मैं चलो बच्चों से मिल लेंगे और उनके साथ थोड़ी देर बातें कर लेंगे, कुछ मोटिवेशन की बातें हो जाएंगे, एक जोश जुनून उनके अंदर भरना था। और बहुत सारी ऐसी ऐसी बातें हुई कि बेटा ऐसा करना ऐसा करना, उनके बहुत सारे प्रश्न थे, उनके जवाब दिया गया। लेकिन जब मैं उन सेंटरों पर जा रहा था, उस दौरान मुझे कुछ ऐसी चीजें देखने को मिली जिसको देख करके मुझे बड़ा शौक सा लगा। और शौक क्या लगा था कि बच्चा जब ओएमआर सीट भर रहा था तो उस ओएमआर सीट में गलती कर रहा था। मतलब एग्जाम का फोबिया था, अलग बात है, एग्जाम के फोबिया था। उसके लिए हम लोगों ने ऑफलाइन सेंटर पे एग्जाम करवाया ताकि बच्चों को लगे कि यार एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो ऐसा ही माहौल होगा, तो उस एग्जाम के फोबिया से दूर हो जाए। उसके बाद में नया सिलेबस कैसे होगा, थोड़ा सा पेपर चेंज हुआ था, नई शिक्षा नीति जोड़ा गया था, वो क्या होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने पेपर बनाया, वो भी ठीक था। लेकिन वास्तव रूप से जब सबसे बड़ा शॉकिंग यही था कि ओएमआर सीट में गलती कर रहे थे। तो मेरे भाई, ये वीडियो सबके लिए तो नहीं हो सकता, लेकिन कुछ के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि कुछ वीडियो किसी के लिए इंपॉर्टेंट, कुछ वीडियो की उपयोगिता किसी दूसरे के लिए है, लेकिन ये सबके लिए इंपॉर्टेंट निकलेगा ना। हाँ, कुछ के लिए तो बहुत सारा इंपॉर्टेंट है। और उसी वीडियो की हम उसी बातों की चर्चा आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं। क्या है कि रीट 2024 ओएमआर भरते समय ये गलतियां मत करना, क्योंकि ओएमआर भरते समय आप बेसिकली क्या क्या गलतियां कर रहे हो उनकी चर्चा मैं आज के सेशन में करने वाला हूं। तो चलो करते हैं सेशन की शुरुआत। जी हाँ, जैसे मैंने आपके सामने एक ओएमआर सीट लगाई, पहली आपको यहाँ पर ओएमआर सीट में आपकी गलती जो क्या होती है, वो होती है इस कॉलम के अंदर। ये जो आपका कॉलम होगा इस रीट के एग्जाम का, इस कॉलम के अंदर आपके होने वाला पता क्या, यहां पर आपका आता है नाम। यहां पर होता है आपके स्टूडेंट का नाम होता है, और इस स्टूडेंट के नेम के अंदर आप लोग यहां पे नाम तो भर देते हो, इसके अंदर नाम तो फिल कर देते हो, लेकिन जब इसके गोले काले करते हो ना, तब बड़ी गलती होती है। कि जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम NARENDRA नरेंद्र है, RA, तो मैं इसमें पहले वाले में एन काला कर दिया साहब, यहां पर आ गया, सपोज करो ये आ गया MNKLMN, यहां पर काला कर दिया, उसके बाद ए यहां पे कर दिया, उसके बाद यहां पे काला कर दिया। तो कई बार क्या होता है कि एक ही लाइन के अंदर हम दो दो काले करते हैं। तो भैया यहां पर एक तो थोड़ा सा पहली जो सबसे बड़ी गलती होती है वो आपके यहां से होती है। यहां पर आपकी गलती होने के चांसेस कम होते हैं। डेट ऑफ एग्जाम की बात करें क्योंकि कम गोले होते हैं, रोल नंबर की बात करें कम गोले होते हैं, यहां पर लैंग्वेज की बात करें, लेवल की बात करें, मोबाइल नंबर की बात करें, यहां पे चांसेस कम होते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हारे जो चांसेस हैं वो नेम ऑफ स्टूडेंट की बात करें यहां पर आपके होते हैं। उसके बाद में थोड़ा सा और आगे चले, उसके बाद में यहां पर ये जो आपका पेपर है कि आपके सामने जो 150 क्वेश्चन थे उनके ओएमआर की बात करें, आप लोग पता क्या करते हो, आप लोग ये करते हो कि आप लोगों ने पेपर देखा, और पेपर देखने के बाद उसमें पहले वाले में क्वेश्चन नंबर 1 में आपका बी होगा, इसको टिक मार दिया। 2 नंबर वाले में भी आपका बी ठीक है, टिक मार दिया। 3 नंबर वाले में ए ठीक है, टिक मार दिया। 4 नंबर वाले में सी ठीक है, टिक मार दिया। 5 नंबर वाले क्वेश्चन में डी ठीक था, टिक मार दिया। 6 नंबर वाले में बी ठीक था, टिक मार दिया। अब पहले प्रश्नों के टिक लगाते हो, सही बोला ना भाई। बेसिकली बच्चा सामान्यतः यही करता है। वो क्या करता है, पेपर जब पढ़ता है तो 1 में ये होगा, 2 में ये होगा, उसके बाद सोचता है कि मैं एक साथ ओएमआर भर दूंगा, उसके साथ मैं एक साथ ओएमआर भर दूंगा। और उसके बाद जब वो एक साथ ओएमआर भरने लगता है ना, तो यहाँ पे जैसे एक में बी भर दिया जी, पहले वाले में बी भर दिया, उसके बाद दूसरे वाले में बी, दूसरे वाले में बी भर दिया, सी में ए। तो यहां पर कई बार गलती हो जाती है कि एक ही लाइन में दो दो भर दिए जाते हैं। तो एक तो थोड़ा सा यहां पर भी सावधान होना कि आप लोगों ने जो नंबर लगाए हैं अच्छी बात है। और यहां पर एक बड़ा इश्यू और भी आता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पर अलग अलग सेगमेंट होंगे भाई, 50 क्वेश्चन एक के होंगे, फिर 30 क्वेश्चन एक में होंगे, अलग अलग होंगे। तो कई बार क्या होता है कि हिंदी, यदि आपने सपोज करो आपकी लैंग्वेज की बात करो, मैं रीट की बात कर रहा हूँ, आपने लैंग्वेज चुनी, पहली लैंग्वेज है आपकी हिंदी, पहली लैंग्वेज क्या चुनी, हिंदी। सेकंड लैंग्वेज आपने चुनी संस्कृत। तो आप लोग क्या पता क्या करता बच्चा, पहली आपने यहाँ पर टीचिंग मेथड्स वाले भर दिए, उसके बाद पहली लैंग्वेज वाले, सेकंड में भी आप वहां पे पहली लैंग्वेज वाला जो पोर्शन है उसमें हिंदी को भर देते, मतलब हिंदी के अंदर
अंदर संस्कृत वाले भर देते हो और संस्कृत में हिंदी वाले भर देते हो। ये थोड़ा सा गड़बड़ी यहां पर है। तो आपके साथ जो गलतियां हो रही हैं, एक तो नेम के साथ गलतियां हो रही है, दूसरा यहां पर आप गलतियां कर रहे हो, और तीसरी सबसे बड़ी गलती जो आप कर रहे हो वो गलती आप ये कर रहे हो कि आप लोग हिंदी लैंग्वेज सुना, सेकंड में भी आपने संस्कृत सुना, तो सेकंड में भी आप हिंदी वाले फील कर रहे हो और फर्स्ट में भी हिंदी वाले फील कर रहे हो। तो आप लोग जिस लैंग्वेज को चुनते हो उसी के अकॉर्डिंग आपको फील करना। तो ये पर्सन ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा इशू है, नहीं। आप लोग एग्जाम जा रहे हो, अभी है अपने पास लगभग 5-7 दिन है, अपने पास 5-7 दिन है, तो अगले 5-7 दिन के अंदर आप 1-2 बार ओमआर सीट भरोगे, तो 1-2 बार नजदीकी बुक डिपो पे जाना, 1-2 ओमआर सीट लेना और भर के देख लेना। 5-7 मिनट का लगेगा, 5-7 मिनट का समय लगेगा, उस 5-7 मिनट को एक बार करके देख लेना। जो आपके मन में जो डर है ओमआर सीट को लेकर के, वो भी आपका दूर हो जाएगा। तो बस ज्यादा लोड नहीं लेना, बस एक बार प्रैक्टिस करके देख लेना। और बाकी मुझे विश्वास है आप लोगों ने अभी तक प्रैक्टिस भी की होगी, तो आप लोग इस समस्या से अपने आप को दूर भी कर लिया होगा। और जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे, शायद वो बच्चे जो मेरे ऑफलाइन सेंटर में आए थे, तो भैया आप लोगों का छोटा सा मैसेज है कि मेरे बच्चे गलती हो गई, कोई बात नहीं, इसको वापस अब सुधार करना, क्योंकि रीट एग्जाम में पास होकर के इस बार 3rd ग्रेड का टीचर तो बनना है। तो अभी के लिए बस इतना। धन्यवाद।